एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 3रा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति का वंश वर्णन तथा च्यवन ऋषि का वृत्तांत और रेवती का बलभद्र जी के साथ विवाह का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब आप मनु के पुत्र राजा शर्याति के वंशजों का वर्णन सुनिए। राजा शर्याति बड़े ही वेद वक्ता और ज्ञानी थे। इसके सुकन्या नाम की एक पुत्री हुई, जिसके रूप लावण्य की अपर शोभा के साथ साथ उसके कमल के से नेत्र थे। एक समय की बात है कि राजा शर्याति अपनी उस कन्या को साथ लेकर वन में शिकार खेलने एवं ऋषि मुनियों का दर्शन कराने के लिए गए। तब वन में घूमते घूमते वे महर्षि च्यवन के आश्रम पर जा पहुँचे। मुनि के आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। राजकुमारी सुकन्या अपने सखियों के साथ वृक्षों के नीचे जाकर इधर उधर महर्षि के उपमन को देखने लगी। उसकी सखियां वृक्ष से गिरे हुए ताजे ताजे सुगंधित फूलों को चुनने लगी। इतने ही में सुकन्या ने एक बल्मीक को देखा, जिसमें जुगनू के समान 2 स्थान में चमचमाहट सी हो रही थी। उसे देखकर उस कन्या ने दैववश से अपने बाल प्रकृति के अनुसार वहां जाकर उन दोनों चमकीली वस्तुओं को एक कांटे से छेद कर दिया। उनमें से रुधिर की धार बहने लगी। फिर तो वहां पर राजा की जितनी सेना थी, उसके सब सिपाहियों के मल मूत्र रुक गए और एक बड़ी हलचल सी मच गई। राजा शर्याति ने आश्चर्यचकित हो कहा, यह क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने भृंगु वंशी महर्षि च्यवन के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया है? किंतु तुम में से किसी न किसी ने अवश्य ही इनके आश्रम में कोई अनुचित कार्य किया है, जिससे यह अवस्था उत्पन्न हो गई। तब डरी हुई सी राजकुमारी सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने कुछ किया है। वह देखिए, जो मिट्टी का सा ऊंचा धुआं सा देख पड़ता है, उसमें मैंने 2 चमकती हुई चीजें देखा, जिसे जाकर एक कांटे से मैंने ही उसे गोद दिया है। उसमें से लोहू बह रहा है। तब कन्या की इस बात सुनकर राजा शर्याति बहुत डर गए और कहा, अहो पुत्री, तुमने यह क्या कर दिया? उसके भीतर ही तो महात्मा बैठे हुए हैं। उनका दूर से दर्शन किया जाता है कि उन्हें कांटे से छेद कर कष्ट पहुंचाया जाता है। चलो उन्हें प्रसन्न किया जाए। ऐसा कहकर अपनी पुत्री के साथ लिए वह बावी के पास गए। बहुत प्रार्थना कर उसने स्थित मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री, अब तुम यहीं रहो, इस महामुनि की सेवा करो। इस प्रकार कन्या को देकर राजा उस महान आपत्ति से मुक्त हुए, क्योंकि च्यवन ऋषि बड़े ही क्रोधी मुनि थे। उनके श्राप से राजा का बहुत कुछ अनिष्ट हो जाता। इससे उन्होंने उन्हें अपनी कन्या को देकर प्रसन्न करना ही उचित समझा। उधर सुकन्या ने यद्यपि बड़े क्रोधी च्यवन ऋषि को पति के रूप में प्राप्त किया, किंतु वह उनके चित्त की बात जानकर बड़ी सावधानी से उनके अनुकूल रहकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। एक समय उनके आश्रम में अश्विनी कुमार जी का आगमन हुआ। च्यवन ऋषि ने उनकी बड़ी पूजा की।
उससे दोनों अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे मुने, आप मुझसे कुछ मांग ले, मैं आपके स्वागत से बहुत प्रसन्न हूँ। चमन जी ने कहा, यदि आप ऐसे ही प्रसन्न है तो मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए, क्योंकि इस समय के लिए मुझे यह जरावस्था दुखदायनी हो रहा है। अब लोग दैव वैद्य हैं, इससे आपके लिए इतना कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास युवती स्त्री है, इसलिए उसको युवा पति चाहिए, सो कृपा कर आप मुझे इतना ही वर देवें। तब उन दैव वैद्य अश्विनी कुमारों ने महर्षि की प्रशंसा करके कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप युवा होना चाहते हैं तो सिद्धियों द्वारा निर्माण किए हुए इस कुंड में स्नान कर लीजिए, पूरे युवक हो जाइएगा। महर्षि च्यवन बहुत ही वृद्ध हो गए थे, शरीर का मांस गलकर त्वचाएं लटक रही थी, सारे शरीर में नसें दिखलाई पड़ती थी, सिर और दाढ़ी मूछ के बाल पककर सन के समान श्वेत हो गए थे, इससे बड़े ही कुरूप दिखाई पड़ते थे। तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें उस कुंड में प्रवेश कराया। उनके प्रवेश करते ही उसमें से 3 ऐसे पुरुष निकले कि जो एक ही पुरुष के थे। उनका रूप वय सब कुछ एक ही समान था और इस प्रकार के वे कमलों की माला पहने, कुंडल धारी और सुंदर एवं श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए थे। अश्विनी कुमारी ने कहा सुकन्या से, देखो अब इन तीनों में से तुम्हारा पति कौन है। यह देखकर वह घबरा गई, तीनों ही तो एक समान रूप वाले थे, वह किसको अपना पति समझती। इससे वह व्याकुल होकर अश्विनी कुमार के शरण में गई। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर अश्विनी कुमार उसके पतिव्रत से बहुत संतुष्ट हुए। तब उन्होंने उसे अपना प्रभाव देकर उसके पति महर्षि च्यवन को दिखाया। पश्चात उनसे विदा ले निज लोक को चले गए। इधर एक समय राजा शर्याती ने एक यज्ञ करने का विचार किया और परामर्श करने च्यवन जी के आश्रम पर गए। वहां देखा तो अपनी कन्या सुकन्या के पास एक ऐसा युवा पुरुष बैठा है कि जिसका तेज सूर्य के समान है। तभी अपने पिता को आए देख पुत्री सुकन्या ने उनके चरणों की बड़ी वंदना की, परंतु उस पर क्रोध से जो युवा पुरुष बैठा था उस पर क्रोध से उन्होंने उसे आशीर्वाद न दिया और कहा, दुष्टे, तू यह क्या करना चाहती है। तूने संसार पूजते अपने पति ब्रह्मर्षि च्यवन को धोखा दिया है। अरे असती, तूने अपने वृद्ध पति को छोड़कर इसे अनुचित रूप से ग्रहण किया जाने से क्यों प्रेम करती है। बोल, तू सज्जनों के कुल में क्यों उत्पन्न हुई। तेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा। ऐसा अयोग्य कार्य करके तूने मुझे भी नीच बना दिया है। आह, तू इतना निर्लज्ज हो गई। मेरे जैसे प्रतापी और उच्च कुल वाले राजा की कन्या होकर भी तूने इस निर्लज्ज जन को कैसे स्वीकार कर लिया। आह, तूने तो पिता और पति दोनों के कुल को निंदनीय बना दिया है। हे परीक्षित, जब राजा शर्याती ने ऐसे कहा तब उज्जवल हास वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, हे पिताजी, यह आपके जमाता भृंग ऋषि च्यवन ऋषि ही हैं। इसके अतिरिक्त उसने वह सब वृत्तांत भी बतलाया कि जिस प्रकार महर्षि को ऐसा वय और रूप प्राप्त हुआ था। तब राजा शर्याती ने आश्चर्यचकित होकर कन्या को छाती से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने राजर्षि शर्याती का सोम याग कराया। अश्विनी कुमारों को अपने तेज से यज्ञ का सोम भाग दिया। इससे इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि दैव वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग नहीं दिया जाता था और च्यवन ऋषि ने दे दिया। इससे इंद्र ने उनका वध कर देना चाहा। वे वज्र उठाकर ऋषि को मारने दौड़े।
इधर जब ऋषि ने देखा कि इंद्र चक्र उठाकर मुझे मारना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर उनकी भुजाओं को बांध दिया। भुजा बंध जाने पर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को, जिन्हें पहले यज्ञ में सोम रस नहीं मिलता था, सोम रस का भाग देना स्वीकार कर लिया। भाग स्वीकार करते ही उनकी भुजा खुल गई। हे परीक्षित, राजा सरियाती के उतान बहिर अनर्त और भूरिसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अनर्त से रेवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारिका नाम की नगरी बसाई। उसमें रहकर अनर्त आदि देशों का अधिकार भोगा। उस रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुम्भी सबसे बड़ा था। वह अपनी रेवती नाम की कन्या के साथ लेकर उसके योग वर बूझने के लिए ब्रह्मलोक को गया और वहां गान होता देख तथा बूझने का अवसर न पाकर एक क्षण वहीं ठहर गया। जब गान समाप्त हो गया, तब रेवत ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पूछा, हे प्रभु, इस कन्या के योग वर कौन सा है? ब्रह्मा जी ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ आते समय तू अपने मन में जिनको इन कन्या का वर निश्चय किया था, उनको कराल काल ने खा लिया। अब तो उनके बेटे नाती पोते और गोत्र तक का पता नहीं। चारों युग 27 बार होकर चले गए। इतना समय बीत गया। हे राजन, अब तो तू फिर पृथ्वी पर जा। वहाँ इस समय नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है। उन्हें यह अपनी कन्या समर्पण कर साक्षात जगन्नाथ भगवान ने भूमि का भार दूर करने के लिए अपने शेष रूपी अंश के साथ इस समय कृष्ण रूप से अवतार लिया है। अतः तू अपनी कन्या उन्हीं बलराम को जाकर दे। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वह रेवत उस रेवती कन्या के साथ अपनी नगरी को लौट आया और उस कन्या को बलराम जी को देकर आप तपस्या को बद्री का आश्रम चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 4था अध्याय मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।